Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की तैयारी में आइए आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9th के लिए एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिया हुआ है पेपर 2021 से। क्वेश्चन है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स शुड टेक अ टैबलेट ऑफ फॉलिक एसिड डेली। इसमें से कौन सा डिसीज है, कौन सी डिसऑर्डर है जिसके लिए डेली रोज फॉलिक एसिड की टैबलेट लेनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। अल्बिनिज्म, मंगोलिज्म, सिकल सेल एनीमिया या टर्नर सिंड्रोम। इस क्वेश्चन का आंसर है देखो सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के डिटेल्स हम जान लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया क्या है बेटा? हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। इट्स जस्ट लाइक अ स्कूटी। जैसे हम स्कूटी पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बस उसी तरह से ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठता है और हीमोग्लोबिन उसको लेकर जाता है, राइट। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है उसमें ग्लूटामिक एसिड नाम का अमाइनो एसिड होता है जो 6th पोजीशन पर होता है, ठीक है। जैसे आप स्कूल में रोज़ बनाते हो और आपके एक के पीछे एक के पीछे एक आप खड़े रहते हो, उसी तरह से प्रोटीन में अमाइनो एसिड एक के पीछे एक लगाए हुए रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन रहते हैं। तो इस तरीके से ग्लूटामिक एसिड यहाँ पर 6th पोजीशन पर है व्हेन देयर इज अ नॉर्मल हीमोग्लोबिन। गॉट इट। अब एबनॉर्मेलिटी में होता ऐसे है कि ये ग्लूटामिक एसिड जो है दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय वैलीन। वैलीन नाम का दूसरा अमाइनो एसिड है जिसकी प्रॉपर्टीज़ अलग है ग्लूटामिक एसिड से, तो ये वैलीन रिप्लेस हो जाता है। अब इसे याद रखने के लिए कुछ इस तरह से याद रख सकते हो कि आपने आपके बड़े भाई का शर्ट पहन लिया तो वो आपको फिट नहीं होगा, तो आपका शेप एंड स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। आप इसे कैसे तो भी अनकंफर्टेबल फील करोगे। जो काम आप आपके टी शर्ट पहन के अच्छे से कर सकते हो, वो काम आप ऐसे बड़ा टी शर्ट जो फिटिंग नहीं है ठीक से, वैसा पहन के नहीं कर सकते हो। तो कुछ ऐसी बात हीमोग्लोबिन के साथ होती है। अगर ये बहुत हजार्डस है, मज़े की बात नहीं है यहाँ पर, दिस इज़ अ डिसीज़। तो समझने के हिसाब से मैंने वो एग्जांपल दिया था। सो कमिंग टू द पॉइंट, तो जब ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वैलिन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल चेंजेस। तो वो असल में आरबीसी का बाय कॉन्केव स्ट्रक्चर होता है, बहुत सुंदर एक प्लेट की तरह स्ट्रक्चर होता है उसका, वो खराब होके वो सिकल बन जाता है, दैट बिकम सिकल शेप्ड, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया। अब जैसे हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। अब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो उसका फंक्शन भी चेंज मतलब अफेक्ट करेगा। तो फिर क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल इज़ वेरी लो। तो ये सिकल शेप्ड आरबीसी जो होती है वो इतनी इफ़िशियंसी से ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकती। अब गॉट इट। तो इस तरीके से ये डिसीज़ है सिकल सेल एनीमिया। अब ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंटैक्ट रखने के लिए, बनी रहने के लिए इन लोगों को फॉलिक एसिड की टैबलेट लेनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो फॉलिक एसिड से ऑक्सीजन कैरी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का कंटेंट, आरबीसी का कंटेंट बढ़ जाएगा, ऐसा रेमेडी है वो। सिम्टम्स देखो इस डिसीज़ के क्या है, स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, पेन इन जॉइंट्स, फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कफ, कांस्टेंट लो ग्रेड फीवर एंड लो हीमोग्लोबिन कंटेंट, ठीक है। डायग्नोसिस याद रखना, ये भी क्वेश्चन में पूछते हैं कि इस डिसीज़ डायग्नोसिस के लिए कौन सी टेस्ट यूज़ करते हैं। तो सोल्यूबिलिटी टेस्ट इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, और कंफर्मेटरी टेस्ट है इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस, दिस इज़ परफॉर्म एट रूरल एंड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इलेक्ट्रोफोरेसिस याद रखो, हाँ, सिकल सेल एनीमिया इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो रेमेडीज़ के बारे में हमने बात की, तो एक तो है कि फॉलिक एसिड दिया जाए डेली,
दूसरा है ये, एज दिस इज़ अ जेनेटिक डिसीज़, तो एक चीज़, सबसे अच्छी चीज़ ये की जा सकती है कि अगर कैरियर और सफ़रर है तो दैट शुड अवॉइड मैरिज विथ अनदर कैरियर और सफ़रर. बोथ मेल फीमेल शुड नॉट बी कैरियर और सफ़रर. ठीक है, तो ये किया जा सकता है टू अवॉइड दिस डिसीज, राइट. तो देखो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा, सिकल सेल एनीमिया. समझ में आया? इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ. मेल आईडी शेयर किया हुआ है और कमेंट सेक्शन भी है जिसके थ्रू आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो. I request you to please like, share and subscribe to my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.